जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी 2024 में जितने भी पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न है लेकर आए हैं। तो देखेंगे बारी बारी से। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखेंगे पहले प्रश्न से कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। तो भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। आगे प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डॉट के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 143। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉट को लागू करने के लिए क्या है? तो मौलिक अधिकार एक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के डॉट में लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल का उल्लेख है। कितना है? तो अनुच्छेद 93 में उल्लेख है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग से संबंधित है। आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो कैसी सरकार शासन करती है? लोकतांत्रिक सरकार शासन करती है। झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। 9वां प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आगे देखेंगे। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जानते हैं कि 1946 में की गई थी भारत की संविधान सभा की स्थापना। आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न। तो कब की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार में कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक और है विधायिका। आगे देखेंगे। 12वां प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 51 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो समानता के अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समानता के अधिकार का। 14वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 176 में उल्लेख है। आगे देखेंगे। 16वां प्रश्न। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ संविधान को अनुकूलित करने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो लचीला शब्द का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे। 18वां प्रश्न कि भारतीय संविधान अपने सभी डॉट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो नागरिक अधिकार के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। आगे देखेंगे। 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राजनीति का निदेशक सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, इसमें नहीं है। भारत के संवैधानिक प्रमुख को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति करता है उसकी नियुक्ति। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। आगे देखेंगे। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है।